अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है मैथ्स मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। इससे पहले हमने कल वाले टॉपिक में थोड़ा सा पढ़ा था मैथ्स मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के बारे में। आज हम दोबारा से इसे रिव्यू करते हैं। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स वो इंस्ट्रूमेंट्स जो फिज़िकल क्वांटिटीज़ को मेजर करने के लिए यूज़ होते हैं, हम उन्हें कहते हैं मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। और उसके बाद हमने जो लेंथ है हमारे पास फिज़िकल क्वांटिटी, उसको मेजर करने के लिए इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें सबसे पहले मीटर रूल था, उसके बाद मेजरिंग टेप था, वर्नियर कैलिपर्स और स्क्रू गेज के बारे में हमने वो नहीं था पढ़ा, वो इंशाल्लाह पढ़ेंगे हम आगे जाके। तो इसी तरह जो सेकंड फिज़िकल क्वांटिटी है हमारे पास मैस, वो जाहिर सी बात वो भी फिज़िकल क्वांटिटी मीन के उसको हम मेजर कर सकते हैं। और उसको मेजर करने के लिए कुछ इंस्ट्रूमेंट्स, कुछ डिवाइसेस होंगी जिन्हें हम कहते हैं मैस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। तो अगर हम अर्लियर टाइम की बात करें तो पुराने वक्तों में भी लोग डिफरेंट तरीक़ों से मैथ्स मेजर करते रहे हैं। कुछ कंट्रीज़ में पार्ट्स यूज़ होते थे मैथ्स को मेजर करने के लिए, कुछ कंट्रीज़ में बैलेंस यूज़ होते थे। बैलेंस में आगे उसकी टाइप्स आ जाती हैं। कुछ कंट्रीज़ में बीम बैलेंस यूज़ होते थे। बीम बैलेंस को में क्या होता था कि बीम बैलेंस में ये देखें, बीम बैलेंस में एक बीम होती है, ये जो हॉरिजॉन्टल शेप की ये नज़र आ रही है, ये क्या है? बीम। ये मेटल की बनी हुई होती है और इसके बिल्कुल सेंटर में एक हुक लगी होती है जिसकी मदद से इसको पकड़ा जाता है, होल्ड किया जाता है। इस बीम बैलेंस को हम सादा ज़ुबान में तराजू भी कहते हैं और तड़कड़ी भी कहते हैं। और आपने अक्सर देखा होगा ये जो बीम बैलेंस, ये तराजू जो है, जो गली मोहल्लों में आते हैं चीज़ें लेके बच्चों के लिए या सब्ज़ी वगैरह सेल करने के लिए आते हैं, तो उनके पास अक्सर ये होता है, ये बीम बैलेंस। तो इसमें एक बीम होता है जो मेटल का बना होता है और उसके बीम के बिल्कुल सेंटर के ऊपर एक हुक लगी होती है जिसकी मदद से पकड़ा जाता है। और हुक के बिल्कुल नीचे एक पॉइंटर लगा होता है और ये पॉइंटर जो है ये बीम के साथ फिक्स होता है। और ये जो बीम है और पॉइंटर है ये इस हुक के अराउंड मूव कर सकते हैं। और इसके दो एंड पॉइंट्स होते हैं, या आप आर्म्स कह लें। दोनों आर्म्स पे दो पैन लगे होते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? पैन है। ये जो चीज़ें नज़र आ रही हैं पैन है। इसे हम राइट पैन, ये राइट पैन है हमारे पास, ये लेफ़्ट पैन है हमारे पास। ये इसकी हुक है और इसके अंदर ये जो लगा हुआ ये पॉइंटर है। और ये जो पॉइंटर है ना, ये हमें बताता है कि ये जो बीम बैलेंस है ये बैलेंस है कि नहीं है। अच्छा, ये इसका दो पैन है, लेफ़्ट पैन है, ये राइट पैन है, ये लेफ़्ट पैन है। तो जब ये दोनों पैन बिल्कुल रेस्ट पे होते हैं या बिल्कुल एम्प्टी होते हैं तो क्या होता है, या बिल्कुल इक्वल होते हैं, तो क्या होता है कि ये जो हमारे पास जो पॉइंटर होता है ना, ये बिल्कुल वर्टिकल पोजीशन में होता है, मीन के 90 डिग्री पे होता है। तो बीम बैलेंस मैथ्स मेजर करने के लिए हम क्या करते हैं कि इसका जो लेफ़्ट पैन होता है इसमें जिस भी सब्सटेंस का हमने मैथ्स मेजर करना हो उसको पुट कर देते हैं। और दूसरे ऑब्जेक्ट में जो स्टैंडर्ड हमने उसके लिए सेट किया होता है मैथ्स को मेजर करने के लिए, हमें पता है हमारे पास केजी है, ग्राम है, मिलीग्राम है, इन तीनों में हम मैथ्स को मेजर करते हैं। तो यहाँ तो हम दूसरे वर्ड्स में ये कह सकते हैं कि इसमें हम ये लेफ़्ट पैन के अंदर हम अननोन मैथ्स को रखते हैं। और अननोन मैथ्स मीन के जिस सब्जेक्ट का हमने मैथ्स फाइंड किया इसमें हम रखते हैं नॉन मैथ्स मीन के जो हमने मैथ्स को मेजर करने के लिए स्टैंडर्ड सेट किया हुआ है। तो अगर हम आज की बात करें तो आजकल हमारे पास बहुत सारे बैलेंसेस हैं जिनमें इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस भी हैं और मैकेनिकल बैलेंस भी हैं। अगर हम मैकेनिकल बैलेंस की बात करें तो जैसे जैसे मॉडिफिकेशन होती गई तो हमारे पास न्यू बैलेंसेस आते गए। तो ये जो मैकेनिकल इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस है ये असल में इसकी ही मॉडिफिकेशन या मॉडिफाइड फॉर्म है बीम बैलेंस की। तो मैकेनिकल बैलेंस में हमारे पास दो हैं, फिजिकल बैलेंस है, लीवर बैलेंस है। और इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस में हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस है, इसका नाम ही इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस है। आपने अक्सर ग्रोसरी या स्वीट्स की शॉप पे देखा होगा कि
वहाँ पे एक कंप्यूटराइज बैलेंस होता है जिसे हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस भी कहते हैं, जिसे हम सादा ज़बान में कंप्यूटराइज करना भी कहते हैं। तो इन बैलेंस की मदद से, जो ये मैकेनिकल इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस है, इसकी मदद से हम बहुत ज़्यादा एक्यूरेटली मैथ्स को मेजर कर सकते हैं। तो ये बहुत ही बेहतर हैं बीम बैलेंस से, और जो पार्ट्स यूज़ होते थे उनसे बहुत ज़्यादा बेहतर हैं, और हम इनसे बहुत ज़्यादा एक्यूरेटली मैथ्स को मेजर कर सकते हैं। आज का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है फ़िज़िकल बैलेंस। अगर हम फिज़िकल बैलेंस की बात करें तो ये जो है ना बीम बैलेंस की एक मॉडिफाइड फॉर्म है कि बीम बैलेंस में ही जब मॉडिफिकेशन हुई तो हमारे पास वो बन गया फ़िज़िकल बैलेंस। तो जिस तरह हम बीम बैलेंस को मैथ्स मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं, इस तरह फ़िज़िकल बैलेंस को भी हम मैथ्स मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं। तो इसकी डेफिनेशन है कि फिज़िकल बैलेंस इज़ यूज्ड टू मेजर द मास ऑफ वेरियस ऑब्जेक्ट्स बाय कंपैरिजन के लिए फिज़िकल बैलेंस से मैथ्स मेजर किया जाता है। कंपैरिजन से क्या मुराद है? कंपैरिजन से मुराद ये है कि इसके भी दो पैन्स होते हैं, और एक पैन के ऊपर नॉन मैसेज को रखा जाता है, अननोन मैसेज को रखा जाता है लेफ़्ट पैन के ऊपर, और जो राइट पैन है उसके अंदर नॉन मैसेज को रखा जाता है। इसी तरह इन दोनों मैसेज को तब तक हम कंपेयर करते रहते हैं जब तक ये दोनों साइड्स इक्वल ना हो जाए। तो जो फिज़िकल बैलेंस है इसको मोस्टली लेबॉर्ट्री में यूज़ करते हैं। फिज़िकल मैथ्स लेबॉर्ट्री में इसलिए यूज़ करते हैं कि लेबॉर्ट्री में हमारे पास छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनके हमने मैथ फाइंड करना होता है। तो फिज़िकल बैलेंस हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास जो है ना 250 ग्राम तक हमको मैथ्स में ये करके दे सकते हैं मैक्सिमम, और जो मिनिमम है ये 2 मिलीग्राम तक हमें मैथ्स में ये करके दे सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा ये 250 ग्राम मेजर करता है, और कम से कम 2 मिलीग्राम। एक ग्राम के अंदर 1000 मिलीग्राम होते हैं, मिलीग्राम। और 1 kg के अंदर हमें पता है 1 kg के अंदर 1000 ग्राम होते हैं। तो फिज़िकल बैलेंस की अगर हम वर्किंग और कंस्ट्रक्शन के बारे में बात करें तो सबसे पहले हमें इसके पार्ट्स के बारे में इल्म होना बिल्कुल बहुत ज़रूरी है। तो ये देखें, ये है हमारे पास फिज़िकल बैलेंस। ये जो हमारे पास जो सामने ये चीज़ पड़ी है हम इसे बोलते हैं फिज़िकल बैलेंस। तो ये जो लकड़ी का आपको वुड का जो बॉक्स नज़र आ रहा है ये इसलिए है कि चूँकि ये बहुत ही हल्का होता है, तो एयर के इफ़ेक्ट से बचाने के लिए एयर का भी अपना एक प्रेशर होता है, फोर्स होती है, उसको फोर्स से बचने के लिए हम क्या करते हैं, जो है इसके इर्द गिर्द एक बॉक्स होता है ताकि इसको एयर के इफ़ेक्ट से बचाया जा सके। तो अगर हम इसके पार्ट्स की बात करें तो सबसे पहले ये जो है ना, ये जो आपको हॉरिजॉन्टल शेप की मेटल की बनी हुई एक चीज़ नज़र आ रही है, इसे हम कहते हैं बीम। ये क्या है? बीम। और बीम जिस चीज़ के ऊपर पड़ी हुई है इसे हम बोलते हैं फलक्रम। ये चीज़ क्या है? फलक्रम। इसे हम बोलते हैं फलक्रम। और फलक्रम और बीम के जो दरमियान, बीम के साथ नीचे जो चीज़ फलक्रम के साथ अटैच है वो है, इसे हम बोलते हैं नाइफ एज। ये नाइफ एज है। तो नाइफ एज इसलिए यहाँ पे लगाया हुआ है ताकि ये बीम जो है ना ये फलक्रम के अराउंड मूव कर सके। ये बिल्कुल मूव भी कर सकती है इसके अराउंड। और इस पर बीम के ऊपर 3 किस्म के जो नाइफ एज लगे हुए हैं। एक ये है नाइफ एज, हम इसको उतार भी सकते हैं और इसको भी उतार सकते हैं, ठीक है ना। अब ये देखें, ये हमारे पास इसका बीम है और बीम के नीचे फलक्रम है। इसका नाइफ एज, एक ये नाइफ एज है और एक ये वाला नाइफ एज है। और आपको ये जो 2 चीज़ें नज़र आ रही हैं ये स्क्रू है, इसे बोलते हैं हम बैलेंसिंग स्क्रू। ये बैलेंस, इसको बैलेंस करने के लिए यूज़ होते हैं। मीन कि अगर एक तरफ ये जो बीम है फिज़िकल बैलेंस, अगर एक तरफ इसका झुकाव ज़्यादा हो एक तरफ कम हो तो इनको बैलेंस करने के लिए यूज़ होता है। ये जो हमें ये जो छोटी सी ये स्ट्रिप नज़र आ रही है, ये है, इसे हम बोलते हैं पॉइंटर। ये क्या है? पॉइंटर। तो ये नीचे स्केल लगी हुई है, वो पॉइंटर हमें स्केल पे वैल्यू बताता है। ये इसका क्या है? ये पिलर है, और पिलर के अंदर एक रॉड लगा होता है जो कनेक्ट होता है इस फलक्रम के साथ। और ये जो हमें ये बोल्ट नज़र आ रहे हैं, एक ये बोल्ट है और 2 ये बोल्ट है। तो ये बोल्ट इसको सपोर्ट फ्राहम करते हैं बीम को, ये बीम की सपोर्ट के लिए यूज़ होते हैं। तो और इसका पार्ट्स क्या है?
और इसका पार्ट्स ये है, इसे हम बोलते हैं स्टिरप, और स्टिरप के साथ नीचे हुक लगी हुई है, हुक। तो स्टिरप के साथ नीचे हुक लगी हुई है, हुक के नीचे हम इसको पैन को होल्ड हैंग कर देते हैं। तो जो है ना, ये स्टैंड है पैन के लिए, इसके अंदर पैन रखा जाता है, और ये है हमारे पास पैन, इसे हम पैन बोलते हैं। तो ये थे इसके पार्ट्स, सॉरी, और एक पार्ट्स इसका है, 2 पार्ट्स रह गए हैं। एक ये है, इसे हम बोलते हैं अरेस्टमेंट नॉब। अरेस्ट का मतलब होता है कंट्रोल करना, और नॉब ऐसी चीज़ होती है एनीथिंग इन द शेप ऑफ बॉल। कोई भी चीज़ अगर बॉल की शेप हो तो उसे नॉब बोलते हैं, या वो चीज़ें, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको हम डेकोरेशन के यूज़ करते हैं, उन्हें भी हम नॉब कहते हैं। और ये इसके क्या है, लेवलिंग स्क्रू, ये लेवल है इसका, ये फिज़िकल बैलेंस का लेवल है, और ये लेवलिंग स्क्रू हैं, ये इनकी मदद से ये मूवेबल होते हैं, इनकी मदद से हम ये जो लेवल होता है इसको लेवलिंग स्क्रू की मदद से लेवल करते हैं। और ये हमारे पास पार्ट्स है इसका, इसे हम पार्ट्स बोलते हैं, या सॉरी पैन्स, इन्हें हम पैन्स बोलते हैं। तो ये थे इसके सारे पार्ट्स। तो अगर हम इसके अरेंजमेंट की बात करें तो कैसे अरेंज करते हैं इसको, सबसे पहले ये जो है ना बीम है, इसको ऐसे फलक्रम के ऊपर रख देते हैं, ताकि फलक्रम के ऊपर जब रखते हैं तो ये बिल्कुल रेस्ट के ऊपर आ जाता है। क्यों रेस्ट के ऊपर आ जाता है? क्योंकि इसको दोनों तरफ सपोर्ट्स लगी हुई होती हैं। तो उसके बाद क्या करते हैं, ये जो स्टीरअप है ना, स्टीरअप को जो राइट साइड पे नाइफ एज लगा होता है उसके ऊपर ऐसे रख देते हैं। तो उसके बाद जो सेकंड हमारे पास स्टीरअप होती है उसको जो लेफ़्ट साइड पे नाइफ एज लगा होता है उसके ऊपर रख देते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, सॉरी ये स्टीरअप मैंने उल्टी लगा दी है। उसके बाद क्या करते हैं कि ये जो स्टीरअप है ना, इसके साथ जो हुक लगी होती है, हुक ऐसी एक डिवाइस होती है जिसके ज़रिए हम किसी भी चीज़ को होल्ड करते हैं या पुल करते हैं। तो इसके साथ हम क्या कर देते हैं, इसका स्टैंड लगा देते हैं पेन का, और दूसरी तरफ भी पेन का स्टैंड लगा देते हैं। और उसके बाद क्या करते हैं, ये जो पैन्स है हमारे पास, इस तरह इसके ऊपर पैन्स रख देते हैं। अब हमने इसके ऊपर ये दूसरा जो है ना पैन रख दिया। तो ये हमने इसकी सेटिंग और अरेंजमेंट कर ली। सेटिंग और अरेंजमेंट के बाद इसका जो तीसरा काम हमने करना होता है वो ये होता है कि इसको बैलेंस करना। तो इसको बैलेंस कैसे किया जाता है, ये जो स्क्रूज़ हैं इनके मदद से भी इसको बैलेंस किया जाता है। जब ये जो पैन है एक तरफ से अगर ज़्यादा झुके हों या एक तरफ से ज़्यादा अगर ऊपर की तरफ हो तो इन स्क्रूज़ की मदद से इसको बैलेंस किया जाता है। अगर स्क्रूज़ को हम बाहर की तरफ अगर स्क्रूज़ हम ओपन करेंगे तो क्या होगा, उस पैन की तरफ जो है ना वेट ज़्यादा हो जाएगा उस पैन का। अगर स्क्रूज़ को हम क्लोज़ करेंगे तो उस पैन का वेट जो है ना कम हो जाएगा। इस तरह इसका पॉइंटर होता है, पॉइंटर के नीचे स्केल लगी होती है। और यहाँ पे ये इसके लेवलिंग स्क्रू हैं, यहाँ पे इसके लेवलिंग स्क्रू हैं जो फिजिकल बैलेंस को लेवल करने के लिए यूज़ होते हैं। यहाँ पे ये इसका अरेस्टमेंट नॉब है जो कनेक्ट होती है एक रॉड के ज़रिए, और रॉड आगे कनेक्ट होता है अरेस्टमेंट नॉब, रॉड कनेक्ट होता है फलक्रम के ज़रिए। और जब हम अरेस्टमेंट नॉब को क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो क्लॉकवाइज मूव करवाते हैं तो ये अरेस्टमेंट फलक्रम ऊपर की तरफ मूव करता है, ऊपर की तरफ जाता है। ये देखें, जब हम इसको एंटी क्लॉकवाइज मूव करवाएंगे तो ये नीचे की तरफ मूव करेगा। तो इसको इस दोनों तरीके से, मतलब इसको इस तरीके से भी बैलेंस किया जा सकता है। उसके बाद जो है ना, इससे हम किसी भी ऑब्जेक्ट का मैच कैसे फाइंड करते हैं, तो बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हम बीम बैलेंस में मैच फाइंड करते थे उसी तरह इसमें मैच फाइंड करना है। ये जो हमारा लेफ़्ट पैन है इसमें हमने अननोन मैच रखना है, और ये जो हमारा जो है ना राइट पैन, इसमें हमने मैच रखना है जो हम नॉन मैच है मीन के, जो हमने एक स्टैंडर्ड सेट किया हुआ है मैच फाइंड करने के लिए। तो तब तक ये मैच हमने रखना है जब तक हमारा ये जो पॉइंटर जो है ना ये ज़ीरो पे ना आ जाए। अभी ये जो है ना मेरे पास जो फिज़िकल बैलेंस है ये इतना एडवांस नहीं है, तो जब ये बैलेंस होगा ना तो ये जो पॉइंटर है बिल्कुल ज़ीरो के ऊपर होगा। तो जब ये पॉइंटर ज़ीरो के ऊपर होगा फिर हम किसी ऑब्जेक्ट का मैच फाइंड कर सकते हैं। तो जब हम इस पैन के ऊपर अननोन मैच रखेंगे तो ये पॉइंटर रेज हो जाएगा, मीन के ये पॉइंटर किसी और वैल्यू पे चला जाएगा। तो इसको दोबारा ज़ीरो पे लाने के लिए हम इसके अंदर नॉन मैसेज रखेंगे, मीन के जो स्टैंडर्ड हमने सेट किया हुआ था इस पैन के अंदर जो राइट है। तो तब तक हम मैसेज रखते रहेंगे जब तक ये पॉइंटर दोबारा से ज़ीरो के ऊपर ना आ जाए।
तो इसी तरह आपने जो आज हमने पढ़ा है फिज़िकल बैलेंस, तो इसको आपने कैसे करना है। सबसे ऊपर जो पहली 2 लाइन है इसमें इसकी डेफिनेशंस कह लें। उसके बाद क्या है कि ये जो इसकी कंस्ट्रक्शन और वर्किंग शुरू हो जाती है। इट कंसिस्ट ऑफ अ बीम से लेकर ये सारी ये डायग्राम भी इसमें शामिल होगी, डायग्राम भी आपने बनानी है। तो ये लॉन्ग पार्ट था, आपने इसको अच्छे से कर लेना है। और कल इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे लीवर और इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस के बारे में। और इस टॉपिक में आपको जो भी प्रॉब्लम होगी आप फीडबैक में ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।